दोस्तों, आज की कहानी है सारी उम्मीदें सिर्फ बहू से ही क्यों। कुछ समय पहले की बात है। शर्मा निवास में रौनक लगी हुई थी। अवसर था घर की सबसे छोटे बेटे की शादी का। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो साथ ही काम भी ढेरों थे। घर की बड़ी बहू सूची को तो 1 मिनट बैठने की फुर्सत तक नहीं थी। यहाँ तक कि अपने बेटे शुभ को भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। घर की अंतिम शादी थी, तो दूर दूर से सारे रिश्तेदार आए थे। रोज ही कोई ना कोई महफिल जम जाती थी। आज लेडीज संगीत का कार्यक्रम था। मेहमानों से घर भरा हुआ था। सुबह से 1 मिनट की बैठने की फुर्सत नहीं मिल पाई थी। हर छोटी बड़ी चीजों के लिए सब सूची को ही आवाज लगाते। कभी किसी को पार्लर वाली का नंबर चाहिए, तो कभी किसी को नाश्ता या चाय चाहिए होती। खुद सूची ने सुबह से 1 कप चाय तक नहीं पी थी। सासू माँ और दोनों बड़ी शादीशुदा ननंद को सिर्फ बातों से ही मतलब था। उम्र और अनुभव में तीनों ही सूची से बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी। सुबह से रात भर सूची बस भागती ही रहती, इधर से उधर। सर्दियों की शादी थी, तो मौसम में भी ठंडक घुली थी। सूची चाहकर भी शुभ पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। शाम के समय शुभ बाकी बच्चों के साथ खेलते खेलते सीढ़ियों के पास चला गया और आपसी लड़ाई में किसी बच्चे ने शुभ को धक्का दे दिया। सीमेंट की सीढ़ियों से शुभ के दोनों हाथ बुरी तरह रगड़ गए और खून भी आने लगा। शुभ को रोता देख बाकी बच्चे डरकर भाग गए। जब अशोक, सूची के पति, ने देखा तो जल्दी से शुभ को गोद में उठा सूची के पास लेकर आए। तब तक शुभ रो रोकर बेहाल हो गया था। सूची और अशोक ने शुभ को दवा लगाकर पट्टी बांधी। 4 साल का छोटा बच्चा दर्द से बेहाल हो रहा था। 1 मिनट भी सूची को नहीं छोड़ रहा था। गोद से बेड पर रखते ही रोने लगता। पूरी रात बेटे को गोद में लेकर बैठी रही। दर्द से शुभ को बुखार भी आ गया। अपने बच्चे को परेशान देख सूची भी बहुत परेशान हो गई। अशोक, मुझे लगता है एक बार शुभ को डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। दर्द के साथ अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो 1 मिनट नहीं छोड़ रहा है। शादी का घर है, इतने काम पड़े हैं। रोती हुई सूची ने अपने पति अशोक को कहा। हाँ सूची, डॉक्टर से मिल लेते हैं। तुम परेशान ना हो और जाओ, पहले फ्रेश होकर कुछ खा लो। सूची का उतरा हुआ परेशान चेहरा देखकर अशोक ने कहा। कहीं ना कहीं अपनी माँ और घर वालों के अपेक्षित व्यवहार से अशोक का मन भी बहुत दुखी हो गया था। अशोक को पता था कि शादी की सारी जिम्मेदारियां सूची पर ही हैं। अशोक, मुझे शुभ कहीं जाने नहीं दे रहा है, तुम खाकर आओ, शुभ को मुझे दो। इतना कह अशोक ने शुभ को अपनी गोद में ले लिया। अशोक ने शुभ को थोड़ी देर पकड़ा तो जल्दी से सूची ने खाना खाया। तब तक शादी की तैयारी से जुड़े कुछ लोग भी आ गए और इन सब में अशोक डॉक्टर के पास जाने की बात बिल्कुल भूल गया। सूची बच्चे में उलझी थी और घर आए मेहमान सूची की सासू माँ और ननंद के सामने अपनी फरमाइश रखने लगे। एक दिन भी नहीं बीता और दोनों नंदे चढ़कर अपनी माँ से लड़ने लगी। यह अच्छा है माँ, तुम्हारी लाडली बहू कमरे में बैठी रहे और हम सारी भागदौड़ करती रहें। कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है सूची को आपने। अभी एक बहू है तो ये हाल है हम नंदों का। जब नई बहू भी आ जाएगी तब क्या होगा। याद रखना माँ, अपनी जेठानी के यह रंग ढंग देखकर नई बहू को भी बदलते देर नहीं लगेगी। दोनों बेटियों की बातें सुनकर सूची की सासू माँ क्रोध में आ गई और दौड़कर सूची के कमरे की तरफ गई। यह क्या बहू, तुम्हारे देवर की शादी है, सारा घर मेहमानों से भरा है और तुम कमरे से निकल भी नहीं रही। मेरी बेटियों ने सब कुछ संभाल रखा है, क्या मेरी बेटियां मायके काम करने आई हैं? और अपनी यह क्या हालत बना रखी है। इतने मेहमानों के सामने तुम्हें ठीक से रहने की
अक्ल भी नहीं है। ऐसे बिखरे बाल, ऐसी साधारण साड़ी, और क्या एक बिंदी तक लगाने का होश नहीं तुम्हें? यही सब सिखाया है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें? अरे इतने बड़े घर की बहू हो, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाकर रखो। कल को तुम्हारी देवरानी आएगी तो यही सब कुछ सिखाओगी? गुस्से से आग बबूला सूची की सासू माँ ने खूब खरी खोटी सुनाई सूची को। उनकी तेज आवाज बाहर तक जा रही थी और घर आए सारे मेहमान भी सुन रहे थे। तन मन से ससुराल वालों की सेवा के बाद भी अपनी सासू माँ का व्यवहार देख दुख और अपमान से सूची का धैर्य जवाब दे गया। सही कहा मम्मी जी आपने। इतने बड़े घर की बहू हूं मैं, तब भी नौकरानी की तरह सुबह से रात तक बस भाग ही रही हूँ। इतना भाग रही हूँ कि मेरे बच्चे को देखने तक की फुर्सत नहीं मिल रही मुझे। शुभ सीढ़ियों से गिर गया, इसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन इस बड़े से घर में किसी को फुर्सत नहीं कि मेरे बच्चे का हाल पूछे। और जहां तक दोनों दीदियों की बात है, तो यह सिर्फ मेरे देवर की नहीं, उनके भाई की भी शादी है। अगर एक दिन थोड़ा काम का संभाल भी लिया तो क्या हुआ? क्या यह उनका घर नहीं है? आखिर इतने समय से मैं अकेली ही तो सब कर रही थी माँ जी। सारी उम्मीदें सिर्फ बहू से क्यों? क्या बेटियों का कोई फर्ज नहीं? माँ जी ने सूची की तरफ घूरते हुए कहा। अब जुबान भी चलाने लगी। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन अपने बेटे का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा और तभी मैं बोल रही हूँ। शुभ आपका भी तो पोता है। छोटे से बच्चे को दर्द से बुखार भी आ गया, लेकिन अब आपने एक बार भी नहीं पूछा कैसा है शुभ। आपके बेटे की शादी के लिए मैंने मेरे बेटे पर ध्यान नहीं दिया। और माँ जी, मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं जो सारा दिन सिर्फ काम ही करूँ। आप पूछ रही थी ना कि क्यों मैं बड़े घर की बहू के स्टैंडर्ड से तैयार नहीं हूँ। वह इसलिए माँ जी कि अपने बीमार बच्चे को अकेली सारी रात गोद में लेकर बैठी रही हूँ मैं। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। लेकिन अब इससे ज्यादा मेरे से आप उम्मीद ना करें। और हाँ, आगे से मुझसे इस लहजे में भी बात ना करें। अब मैं भी सिर्फ बहू नहीं हूँ, इस घर की जेठानी बनने वाली हूँ। कल को मेरी देवरानी देखेगी तो वो क्या सोचेगी? सूची की बात सुन उसकी सास दंग रह गई। दरवाजे पर खड़े अशोक ने भी जब अपनी सहमति सूची को दे दी, तब सासू माँ ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और सूची ने भी अपने बेटे को गोद में उठाया और डॉक्टर के पास जल्दी से चली गई। कहानी का सार यह है दोस्तों कि बहू से उम्मीद लगाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहू से ही उम्मीद लगाना बिल्कुल गलत है। वह भी एक इंसान है, सारे घर की जिम्मेदारियों को वह अकेले नहीं उठा सकती। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही घर भी सबकी सुविधा के अनुसार ही चलता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कहानी को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।